नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। जैसा कि जानते हो मित्र, इस चैनल पे आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट के अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। इस समय जो कवर कर रहा है मित्र, इस समय मैं मैथ के चैप्टर को कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैथ के चैप्टर में हमने पिछली वीडियो में अनुपात समानुपात के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको हमने क्लियर किया था मित्र। उस पर किस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को हमने बताया था। एक बार फिर आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं मित्र, अनुपात और समानुपात के ही क्वेश्चंस को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, एक अच्छे मजेदार ट्रिक और व्यवहारिक गणित के माध्यम से हम इसको हल करेंगे मित्र। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास मिल सके। चलिए मित्र शुरू करते हैं। अगर बात करें मित्र अनुपात समानुपात की, तो हमने पिछली वीडियो में अनुपात समानुपात के बारे में अच्छी तरह से विलोमानुपात जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट उसको हमने क्लियर कर दिया था। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे मित्र तो बगल में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मित्र। आज हम केवल क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं। तो टाइप नंबर 1, अगर क्वेश्चन नंबर में टाइप नंबर 1 की बात करें तो टाइप नंबर 1 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा मित्र। टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि राम एवं श्याम की आय में 9 संबंधे 13 का अनुपात है तो श्याम एवं मोहन की आय में 4 संबंधे 7 का अनुपात है, तो राम, श्याम और मोहन के आयु में क्या अनुपात होगा। ठीक है ना। यानी आपको क्या क्या दे दिया है, तो कहेंगे सर दे दिया है राम एवं श्याम के आय में अनुपात, ठीक है ना। यानी यहां दे दिया है राम अनुपाते श्याम, राम अनुपाते श्याम। यहां अनुपाते श्याम का मतलब राम की आय और श्याम की आय में अनुपात कितना दिया है, तो कहेंगे सर दे दिया है 9 संबंधे 13, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है कि श्याम और मोहन, दूसरा क्या कह रहा है, कहेंगे सर कह रहा है श्याम अनुपाते मोहन। श्याम और मोहन में जो अनुपात दे दिया है वो कितना दिया है, तो कहेंगे सर दे दिया 4:7, कहेंगे 7 दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है तो बता दीजिए राम, ठीक है ना, श्याम, साथ ही साथ बात करेंगे तो कह रहा है कि मोहन, इनमें आपको अनुपात बताना है, ठीक है ना। राम, श्याम और मोहन में क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो मित्र देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से एकदम मजेदार ट्रिक के साथ देखिएगा। देखिए पहले हम लिख लेंगे राम और श्याम का अनुपात क्या है, तो राम और श्याम का अनुपात क्या है, 9 संबंधे 13। कितना मित्र, 9 संबंधे 13। फिर कह रहा है श्याम और मोहन का अनुपात, तो श्याम और मोहन का अनुपात कितना है, तो कहेंगे सर 4 संबंधे यानी 4 आपका 7 दे दिया है। अब इसमें आपको निकालना है तीनों का अनुपात, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, कहने का मतलब अगर यहाँ 13 है तो एक अपने पड़ोस में 13 ही कचरा फैलाएगा, यानी यहाँ नाम किसका आएगा, कहेंगे सर 13 का आएगा। यहाँ 4 है तो अपने पड़ोस में 4 ही कचरा फैलाएगा, यानी यहाँ पे कहेंगे सर किसका नाम आएगा, तो कहेंगे सर नाम आ जाएगा 4 का। यानी इस तरह से हम इसको जो बचे हुए स्थान है इसको फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद करेंगे क्या मित्र, कि इनका आपस में गुणा कर लेंगे। इनका आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 9 चौका 36 रेशियो 13 चौका 52 रेशियो 13 सते 91। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राम, श्याम और मोहन का क्या अनुपात है, तो कहेंगे सर 36 अनुपाते 52 अनुपाते 91। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए इसी पे बेसिस से एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा मित्र, स्किप मत करिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। बहुत अच्छा एक व्यवहारिक एक ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा, कह रहा है कि यदि ए और बी का में 2 संबंधे 3 का अनुपात है, ठीक है ना। कह रहा है ए अनुपाते बी बराबर 2 संबंधे 3, यही ना। ए अनुपाते बी बराबर 2 संबंधे 3 कह रहा है। फिर कह रहा है बी संबंधे सी, आपको बी संबंधे सी कितना दे दिया, तो कह रहे हैं सर दे दिया है आपका 4 संबंधे 5, ठीक है ना। और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए संबंधे बी संबंधे सी का आप हमें मान निकाल दो। तो इससे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे सर आपको करना है कि ए और बी का जो अनुपात है उसके नीचे लिख लेंगे। उम्मीद करती इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करेंगे मित्र, तो कहेंगे सर जो बी और सी का अनुपात है उसके नीचे लिख लेंगे। 4 संबंधे कितना हो जाएगा 5। अब यहां से आपको क्या करना है, तो कहेंगे सर इस जो 3 है तो 3 को बगल में लिख लेंगे, यहाँ 4 है तो 4 को बगल में लिख लेंगे। अब इनका आपस में क्या कर देना, कहेंगे सर गुणा कर देना है। तो 4 दूना के 8 संबंधे, 4 3 12 संबंधे,
कितना हो जाएगा 5 3 15। यानी कह सकते हैं मित्र कि इनमें जो अनुपात आएगा ये संबंधे बी संबंधे में कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 8 संबंधे 12 संबंधे 15 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन चाहे जितना हो बड़ा हो आप उसको अच्छी तरह से लगा सकते हो। हाँ, यहाँ चीज एक बार और देख लीजिए, अगर माने मित्र कि एक क्वेश्चन और इस पे हम अगर हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन जाए, जैसे कि ए बी और सी का आपने अनुपात निकाल लिया, तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि आप हमें ए संबंधे सी का अनुपात बता दो। तो ए संबंधे सी का अनुपात अगर पूछेगा ए रेशियो सी का, तो आपको क्या करना है, ए का रेशियो 8 आया है तो आप लिख लेंगे 8 रेशियो, आपको सी का रेशियो 15 आया तो लिख लेंगे 15। यानी ए रेशियो सी पूछेगा तो आप आंसर बता देंगे 8 रेशियो 15। उम्मीद करते हैं मित्र आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी पे बेसिस से क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा मत, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात करें मित्र, तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 4 संबंधे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए अगले टाइप का, सॉरी अगले टाइप नंबर 2 में देखते हैं। टाइप नंबर 2 में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि 4 संबंधे 5 समानुपाते, ठीक है ना, 4 संबंधे 5 समानुपाते का चिन्ह होता है। फिर कह रहा है कि 8 संबंधे x, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो यहां से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। कह रहा है तो x का क्या बात बता दीजिए, मान बता दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा मित्र, तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो कहेंगे सर कि हमें एक फार्मूला होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल। यानी जो यहाँ पे 4 और x है ये दोनों बाहर की तरफ है तो इनको y पद कहा जाएगा, और ये 5 और 8 जो है मित्र ये 5 और 8 मध्य पद में है, बीच में, इसे मध्य पद कहा जाएगा। तो फार्मूला होता है कि मध्य पदों का गुणनफल और y पदों का गुणनफल। y पदों का करेंगे तो कहेंगे सर 4 इंटू x हो जाएगा, मध्य पदों का करेंगे तो 5 इंटू 8 हो जाएगा। यानी यहां से x का वैल्यू निकालना होगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। यानी कह सकते हैं मित्र x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे बेसिस, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें मित्र, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि 0.75 रेशियो, ठीक है, x समानुपाते, ये समानुपाते का चिन्ह है, ठीक है ना, रेशियो x समानुपाते 5 रेशियो 8। तो यहां से x का वैल्यू फाइंड करना, ए आपसे कह रहा तो x का क्या निकाल दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कहेंगे सर आपने फार्मूला बताया था कि y पदों का गुणनफल गुणे मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद कितना है, तो कहेंगे सर x इंटू 5 मध्य पद है, और इसकल टू कितने हो जाएंगे, कहेंगे सर 0.75 इंटू 8 के हो जाएंगे। तो यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 से कितनी बार में कटेगा, कहेंगे सर ये कट जाएगा 15 बार में, यानी 0.5 बच गया, 0.15 बच गया। अब इसका गुणा कर लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 15 बटे 120 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा। यानी यहां कह सकते हैं मित्र कि x का जो वैल्यू आ जाएगा वह 1.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 1.2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चलिए मित्र अब अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, टाइप नंबर 3 की। अगर टाइप नंबर 3 की बात करें मित्र, तो टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मित्र, यदि 8 और 2 संख्याएं हो तो इनका प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी 8 एवं 2 दे दिया हुआ है, ठीक है, 2 ये 2 संख्याएं दे दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या बता दीजिए, तो कह रहा प्रथम समानुपाती। ध्यान दीजिएगा, प्रथम समानुपाती का मतलब मान के चलिए कोई अनुपात दे दिया हो तो हम किस में लिखते हैं, कहेंगे सर ए संबंधे बी समानुपाते सी संबंधे डी के रूप में लिखा जाता है। तो इस ए प्रथम समानुपाती होता है, द्वितीय समानुपाती होता है, तृतीय चतुर्थ होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो 8 संबंधे 2 कह रहा प्रथम समानुपाती निकालना है मित्र, तो प्रथम समानुपाती निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे सर प्रथम समानुपाती निकालने के लिए हमें इस वाले की जगह यक्स मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे, चूंकि 2 ही नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब 8 को हम 2 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार। यानी कह सकते हैं कि 8 समानुपाती 8, फिर यहां हमने किसको लिखना है, 2 को लिखना है। अब यहां से आप कहेंगे सर मध्य पदों का गुणनफल और y पदों का गुणनफल। मध्य पदों और y पदों का गुणनफल करेंगे मित्र तो कितना आएगा, कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका
2 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 8। तो यहां से आप निकालोगे मित्र तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32। यानी कह सकते हैं मित्र यहां से आपका जो प्रथम अनुपात आ गया वह कितना आ गया, कहेंगे सर 32 आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे बेसिस। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए मित्र। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संख्याओं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या होगा ना। 4 एवं 8 संख्याएं 4 एवं 8 का प्रथम समानुपाती। तो कहेंगे सर प्रथम समानुपाती को x मान लेंगे और उसके बाद 4 को कितनी बार लिखेंगे, कहेंगे सर 4 को हम लिख लेंगे 2 बार। कितनी बार लिखेंगे, तो कहेंगे सर 4 को लिख लेंगे कितनी, 2 बार। उसके बाद फिर क्या लिख लेंगे, 8 को लिख लेंगे। यहां से मध्य पदों का गुणनफल वो y पदों का गुणनफल निकाल लेंगे। जब मध्य पदों का गुणनफल y पदों का गुणनफल निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू 8 इक्वल टू 4 इंटू 4। यहां से आप करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 4 n 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यानी कह सकते हैं x का वैल्यू कितना आ गया, कहेंगे सर x का जो वैल्यू आ गया वो x का वैल्यू आ गया 2। कितना आ गया मित्र, 2। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए मित्र इसी से आपके जैसे मध्यानुपाती पूछता है तो अन्य टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तृतीय अनुपाती पूछता है तो उसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि संख्याएं 0.4 एवं 0.9 का मध्यानुपाती क्या कह रहा है, मध्यानुपाती यानी इनका मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है मित्र, तो ध्यान दीजिएगा अगर मध्यानुपाती निकालना है तो एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है कि मध्य का अनुपात निकालना है। यानी कह सकते हैं इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यानी 0.4 रेशियो मान के चलिए यहां x हो गया, सॉरी रेशियो आपका x हो गया, फिर समानुपाते मध्य का x हो जाएगा, दोनों चूंकि मध्य दोनों में है, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.9। कुछ इस तरह से कर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर ये x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.9। यानी कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर 4 का अगर 0.9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.36। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो कहेंगे सर कितना आएगा 0.6, यानी x का वैल्यू आ गया 0.6। ठीक है ना। या तो कह सकते हैं इसको एक और फार्मूले के तहत लगा सकते हैं, या आपको सीधा सीधा अगर मध्यानुपाती निकालना हो तो अंडर रूट a इंटू बी का मतलब जो पहला यहां मान दिया हुआ o और यहां जो दूसरा दिया हुआ उसको रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ मित्र यहां से हम रख सकते हैं 0.4 इंटू 0.9। अब इसको हल करेंगे तो 0.36 आएगा और इसको हल कर देंगे 0.6, यानी यहां पे जो 0.6 आया मित्र यही क्या आ गया, कहेंगे सर मध्यानुपाती आ गया। ठीक है ना। आप चाहो तो इससे भी आप लगा सकते हो, आप चाहो तो इससे भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे मित्र उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और हम समझ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें मित्र तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि 6 एवं 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। यानी आपसे कह रहा है कि 6 किसका, 6 एवं 24 का मध्यानुपाती कह रहा है। अगर मित्र फार्मूला जो हमने बताया था एक रूल, इसको आप अंडर रूट क्या कर सकते हैं 6 इंटू 24 कर सकते हैं, और अंडर रूट 6 इंटू 24 का मतलब 144 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 6 और 24 का मध्यानुपाती कितना आएगा, तो कहेंगे सर 12 आ जाएगा। ठीक है ना। यदि आप चाहो तो कुछ इस तरह से भी आप लगा सकते हो, यानी इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 6 रेशियो x और समानुपाती का चिन्ह लगा दे प्रोपोर्शन का, फिर यहाँ कितना लिख देंगे, कहेंगे सर यहाँ लिख देंगे आपका 24। अब यहाँ से क्या करेंगे, कहेंगे सर मध्य पदों का गुणनफल और वाह्य पदों का गुणनफल। अगर यहाँ आप मध्य पदों का गुणनफल और वाह्य पदों का गुणनफल करते हो तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो कहेंगे सर 144, यानी इनका भी आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से x निकालेंगे तो अंडर रूट 144 हो जाएगा और x बराबर कितना आएगा, कहेंगे सर 12 आ जाएगा। चाहो तो आप इस तरह से भी आप मध्यानुपाती को निकाल सकते हो, चाहो तो आप इस तरह से भी मध्यानुपाती निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं मित्र अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो आप तुरंत मात्र चंद सेकंड में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मित्र अब हम तृतीय अनुपाती निकाल लेते हैं कि आखिर तृतीय अनुपाती कैसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ठीक है ना। अगर तृतीय अनुपाती की बात करें मित्र तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है संख्याएं 18 एवं 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। ठीक है ना।
संख्याएं 18, ठीक है ना, 18 एवं 24, 18 एवं 24 का क्या निकालना है, कह रहा सर तृतीयानुपाती कह रहा है, ठीक है ना, तृतीयानुपाती क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा 18 एवं 24 का तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं ना। तो अब ध्यान दीजिए 18 और 24 को हम लिख लेंगे ऐसे, 18 रेशियो 24 रेशियो प्रोपोर्शन 24 और रेशियो कितना लिख लेंगे, कहेंगे सर x, यानी इस टाइप से आपको तृतीयानुपाती निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे, कहेंगे सर अवाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। तो यहां से हो जाएगा x इंटू 18 इक्वल टू 24 इंटू 24 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से आप काटेंगे मित्र तो x बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 24 इंटू 24 अपॉन 18 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहां से अगर आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 और 6 चौका 24 और 3 8 24, यानी कह सकते हैं कि 32, यानी कह सकते हैं मित्र कि यहां से अगर आपको निकालना होगा x का वैल्यू या तृतीयानुपाती तो आपका आ जाएगा 32। उम्मीद करते हैं मित्र आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें मित्र तो ध्यान से देखिए, कह रहा है 9 एवं 12 का 9 एवं 12 का तृतीयानुपाती निकालना है। 9 एवं 12 का क्या निकालना है, तो कहेंगे सर तृतीयानुपाती निकालना है, ठीक है ना। अगर 9 एवं 12 का तृतीयानुपाती निकालेंगे मित्र तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे सर आपको लिखना होगा 9:9 रेशियो 12 प्रोपोर्शन रेशियो x, ऐसे लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, तो कहेंगे सर मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कह सकते हैं कि x इंटू कितना कर लेंगे, कहेंगे सर 9 इक्वल टू 12 इंटू 12 कर लेंगे। तो यहां से x इक्वल टू निकालेंगे तो 12 इंटू 12 अपॉन 9 हो जाएगा। यहां से x इक्वल टू निकालेंगे तो काट देंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कह सकते हैं यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, कहेंगे सर 16 आ गया, यानी यही x का मान आ गया, यानी तृतीयानुपाती आपका कितना आ गया, 16 आ गया। उम्मीद करते हैं मित्र आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में बनते हैं तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है मित्र। अब चलिए अगले टाइप नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है मित्र। अगर हम टाइप नंबर 4 की बात करें तो टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ठीक है मित्र। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रमेश एवं चंद्रा ने वार्षिक परीक्षा में अंक 4 संबंधी 7 के अनुपात में अर्जित किए, यदि उनके द्वारा अर्जित कुल अंक 1430 हो तो रमेश ने कुल कितने अंक अर्जित किए, ये प्रश्न आपका कह रहा है, ठीक है मित्र। यानी रमेश एवं चंद्रा के बीच में कह सकते हैं रमेश एवं चंद्रा के बीच में जो अनुपात दे दिया है अंकों का वो 4:7 दे दिया, ठीक है ना। और इनके कुल टोटल जो मार्क दे दिया है, कुल अंक कितना दे दिया है, कहेंगे टोटल मार्क की बात करें मित्र तो वो दे दिया है आपका कितना, कहेंगे सर 1430, 1430 आपको दे दिया है, कुल अंक दे दिया है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, तो कह रहा है सर बता दीजिए हमें कि रमेश ने कुल कितना अंक अर्जित किया। ध्यान दीजिएगा अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है मित्र तो आपको करना क्या पड़ता है कि जिसका पूछ रहा है, रमेश का पूछ रहा है, तो उसके अनुपात को आप ऊपर रख दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है हमने 4 को रख लिया ऊपर, उसके बाद हम नीचे रखते हैं अनुपातिक योग। अनुपातिक योग का मतलब होता है जो दोनों अनुपात दिए हुए हैं उनको जोड़ देंगे, तो अनुपातिक योग आ गया 11। कितना आ गया मित्र, 11। उसके बाद जो टोटल मार्क दिया हुआ है उसका इसमें हम क्या कर देंगे, कहेंगे सर गुणा कर देंगे। अब यहां से आप हल करोगे तो 4 इंटू 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 1 जा 11, यानी यहाँ 3 बच गया, 11 3 जा 33, यानी 0 हो गया। अब 130 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, कहेंगे सर 13 चौका 52, यानी आपका आ गया 520। यानी कह सकते हैं कि रमेश ने कुल कितना अंक अर्जित किया, तो कहेंगे सर 520 अंक अर्जित किया। उम्मीद करते हैं मित्र आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है मित्र। चलिए अब अगले इसी टाइप के एक और क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो सके। अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें मित्र तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करें मित्र तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि संगीता एवं राम ने एक साथ मिलकर 6,630 रुपए जमा किए जो कि क्रमशः 4 और 9 के अनुपात है, ठीक है ना। संगीता और कौन है, कहेंगे सर राम।
संगीता और राम ने जो अर्जित किया है अनुपात कितने का, तो कहेंगे सर 4/9 के रूप में अर्जित किया है। और कुल कितना, तो कहेंगे सर जो कुल रुपए अर्जित किया है वो किया है कितना, तो कहेंगे सर 6,630 रुपए कुल अर्जित किया है उन्होंने। अब कह रहा है कि संगीता ने कुल कितना धन जमा किया। अब संगीता का निकालना है तो कहेंगे सर संगीता के निकालने के लिए जो संगीता का अनुपात होगा उसको ऊपर रख लेंगे, तो कहेंगे सर संगीता के अनुपात को हमने ऊपर रख लिया, फिर अनुपातिक योग को रखेंगे, तो अनुपातिक योग कितना होगा, तो 9 4 13। अब इसमें गुणा कितने का करना है, तो कहेंगे सर जो कुल चाहे राशि हो चाहे कुल पैसे हो या कह सकते हैं चाहे कुल अंक हो उनका गुणा कर देंगे 6630 का। अब यहां से क्या करेंगे मित्र कि यहां से आप इसको हल करेंगे मित्र तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से आप काट लीजिए 13 पंजे 65 हो जाएगा, एक बच गया 13 बन जा 13 यानी 510 आ गया। अब 510 का आपको गुणा करना पड़ेगा किसमें, 4 में। अगर 510 का 4 में गुणा करते हैं तो मित्र कितना आ जाएगा, 2040। कितना आ जाएगा मित्र, कहेंगे 2040। यानी कह सकते हैं कि संगीता ने कुल कितना जमा किया था, तो जमा किया था 2040 रुपए, 2040 रुपए। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है मित्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र, ध्यान से देखिएगा, रमेश एवं जयचंद ने किसी व्यापार में 9 संबंधी 11 के अनुपात में निवेशित किया, ठीक है ना। यानी रमेश एवं जयचंद ने व्यापार में जो पूंजी लगाई थी वो 9 संबंधी 11 के अनुपात में है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कौन को, तो रमेश एवं जयचंद यानी आर और जे, ठीक है ना। रमेश एवं जयचंद ने जो पूंजी लगाई थी 9 संबंधी 11 के अनुपात में लगाई। कह रहा है कि उनके द्वारा निवेशित कुल पूंजी, आप कहेंगे सर जो कुल पूंजी दे दिया है वो कुल पूंजी कितना दे दिया है, तो कह रहे हैं सर दे दिया 3240 रुपए दे दिया है। कुल पूंजी 3240 रुपए निवेशित करते हैं, तो कह रहे हैं उसमें से जयचंद का हिस्सा रमेश से हिस्सा से कितना अधिक है, यानी जो जयचंद का हिस्सा है वो रमेश के हिस्सा से कितना अधिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मित्र, ध्यान दीजिएगा। हम देख लेते हैं कि इनके कितने अनुपात है। कहेंगे सर ये 11 इसका अनुपात है, ये 9 अनुपात है, यानी अधिक तो होगा, इनकी अनुपातिक अंतर के बराबर ही अधिक होगा। कहेंगे सर बिल्कुल अधिक हो, यानी यहां से आपको पता चल गया कि 2 अनुपात, कितना अनुपात, कहेंगे सर 2 अनुपात अधिक है किसका, जयचंद्र का। तो अब हम यही 2 अनुपात पे हम इसको हल कर देंगे तो पता चल जाएगा कुल कितना अधिक है जयचंद्र का रमेश से, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 2/20 यानी अनुपातिक योग गुणे कर लेंगे मित्र 3240। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा मित्र, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12 और 2 दूना के 4, 162 में आपको 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 324। कितना आ जाएगा मित्र, 324। यानी यहां से कह सकते हैं मित्र कि जो रमेश यानी रमेश जो आय है यानी जो कुल रुपया है वह 324 कम है किससे, जयचंद्र से। यानी जयचंद्र जो है वह 324 रुपए अधिक प्राप्त करता है किससे, तो कहेंगे सर रमेश से प्राप्त करता है। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और इस वीडियो में हमने जितना भी क्वेश्चन आपको बताया उसका संपूर्ण हल या ट्रिक से ये अच्छी तरह से आपको समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके, ठीक है मित्र। ऐसे ही मजेदार रेशियो और प्रोपोर्शन के अगले टाइप के क्वेश्चन में जो एग्जाम में बनते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं मित्र। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।